Assalamu alaikum students. Today's lecture is about subtyping and substitution. पिछले लेक्चर के अंदर हमने इनहेरिटेंस को डिस्कस किया था और आपको मालूम है कि हमने ये कहा था कि इनहेरिटेंस इज अ प्रॉपर्टी इन विच वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास और इस तरह से हमारे पास एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है दैट इज आवर रिलेशनशिप. आज हम अपनी उसी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि इनहेरिटेंस की मदद से हम किस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म और इसका और इनहेरिटेंस का आपस में क्या रिलेशनशिप है और सब टाइपिंग एक्चुअली क्या है और इसको हम इनहेरिटेंस के साथ किस तरीके से लिंक करते हैं. डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं अपने पिछली एग्जाम्पल को एक बार रीकैप करते हैं और इस इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसी को जहन में रखते हुए हम आगे चलेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से उस मॉडल के अंदर हमारे सब्स्टिट्यूशन, सब टाइपिंग और पॉलीमॉर्फिज्म अगले वाले लेक्चर में आके किस तरह से मैप होगी. सो गोइंग बैक टू द लास्ट लेक्चर्स एग्जांपल, ये हमारी पिछले लेक्चर की एग्जांपल है जिसके अंदर एक पेरेंट क्लास है स्टूडेंट और वहां से दो क्लासेस इनहेरिट हुई हैं, एक्सटेंड हुई हैं. वन इज द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अदर इज द स्कूल स्टूडेंट. यूनिवर्सिटी स्टूडेंट क्लास का कोड हमने लास्ट लेक्चर में लिखा भी था, इसको एक्सरसाइज भी किया था. स्कूल स्टूडेंट की क्लास मैंने अभी इस लेक्चर के लिए ऐड की है एंड दिस कोड इज ऑलरेडी एडेड. और एक चीज आप देखें कि इन तीनों क्लासेस के अंदर वी हैव अ मेथड प्रिंट और इन दिस केस दिस प्रिंट इज overridden method. Overridden method is one that is declared both in the parent class and the child class with the same name. और हमने ये कहा था कि इस overridden method को हम यूज करके फर्दर जाके पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को देखने के लिए. अच्छा, अभी हम देखें कि फॉर इंस्टेंस अगर हमने लास्ट टाइम जब अपनी इस एक्सरसाइज को चला के देखा था तो हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था और हमने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था. और अगर हम स्कूल स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्ट बना दें अब ये तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़े हैं. यहाँ पर तीन डिफरेंट टाइप्स डिक्लेयर करनी पड़ी हैं और अगर मैंने इनके ऊपर मेथड को इन्वोक करना है तो मैं s1 डॉट प्रिंट us डॉट प्रिंट और ss डॉट प्रिंट करके मैं सेपरेटली इन मेथड्स को कॉल करूंगा. अब चूंकि यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस को लास्ट लेक्चर के अंदर इम्प्लीमेंट किया है और अब हम उस इनहेरिटेंस के फीचर को यूटिलाइज करते हैं अच्छे तरीके से और हम देखते हैं कि हमें इस तरह से डिफरेंट डिक्लेरेशंस करने की जरूरत नहीं है. इस तरीके से डिफरेंट मेथड्स को या सेम मेथड्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है. हम एक ऐसा मैकेनिज्म देखते हैं कि जिसके अंदर हम एक डिक्लेरेशन करेंगे और फिर उस डिक्लेरेशन के अंदर जिस तरह की टाइप आएगी वो उस तरह के मेथड को इन्वोक करना शुरू कर देगा. बुनियादी तौर पे हमारा आज का लेक्चर ही ये है कि हम किस तरीके से सब टाइपिंग को, सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हुए अपने कोड को ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं. तो इस एग्जांपल को ज़हन में रखते हुए हम अब आगे की तरफ चलते हैं और अपने आज के लेक्चर को बाकायदा देखते हैं कि हमारा सब टाइपिंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या और वो हमें किस तरीके से हेल्प आउट करेगा अपने कोड को ज्यादा बेहतर बनाने में. सो व्हाट इज सब टाइपिंग?
Subtyping refers to the compatibility of interfaces. If B is a subtype of A, for example, this is the case only if we can invoke all the methods on B that we can invoke on A. This is also called subclass. So इसका मतलब है कि अगर B A की सब टाइप है तो हम कहते हैं कि there is inheritance. So B is a class which is actually derived from A, which is subtype of A. For example, अगर हम animal की class की बात करें तो mammal is a subtype of animal. So if you refer mammal as B and animal as A, then all the methods that we can invoke on animal or A, we can also invoke it on mammals or B. Then B is said to be the subtype of A. And thus there is inheritance. और ये वाला फिनोमेना हमें इंटरफेसेस में भी मिलेगा. अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो इन दैट केस वो क्लास उस इंटरफेस की सब टाइप कहलाएगी. लेकिन इस केस में इनहेरिटेंस नहीं होगी, तो सिर्फ सब टाइपिंग होगी. लेकिन अगर कोई क्लास किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही है तो उस केस में इनहेरिटेंस भी होगी और सब टाइपिंग भी होगी. तो अभी जो हम एग्जांपल देख के आए हैं स्टूडेंट की, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट, तो इस केस में a university student is a student and a school student is a student. So both university student and the school students are subtype of student. So all the methods that we have already seen कि जो हमने student पे invoke किए थे वो सारे के सारे methods हमने university student के ऊपर भी invoke किए. So जो argument हम दे रहे हैं कि B is said to be the subtype of A if all the methods that we can invoke on A can also be invoked on B is true with our example where we invoked all the methods that we invoked on student, we also invoked those methods on university student with the condition that those methods were not public and were not private, in fact, because the private methods cannot invoke even on the parent class. We can only invoke public methods. So public interfaces हमें नीचे क्लास के अंदर भी accessible होंगे. अगली चीज जो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे वो है मेथड डिस्पैचिंग के बारे में. और अभी जो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है स्टूडेंट की और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट की, हमने देखा है कि उन तीनों क्लासेस के अंदर हमारे पास एक कॉमन मेथड है दैट इज प्रिंट, और वो प्रिंट का मेथड एक्चुअली एक ओवररिडन मेथड है. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कौन सा मेथड इन्वोक होगा अगर आप किसी सब टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो कौन सा मेथड इन्वोक होगा. अगर हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कौन सा मेथड इन्वोक. इस चीज को समझने के लिए लेट्स टेक एग्जांपल और उसके फिर हम कोड भी करके देखते हैं कि कौन सा मेथड इन्वोक हो रहा है और कौन सा मेथड इन्वोक नहीं हो रहा. सो गोइंग बैक टू द आवर एग्जांपल. ओके, हमारी स्टूडेंट ड्राइवर की क्लास है. यहाँ पर हम स्टूडेंट S1 is equals to new student, or let's say we call it Ali. University student US is equals to new university student, or we call it Bilal and XYZ. Now if we say S1 dot print, if we say US dot print, and if we say S1 is equals to US,
and we say s1 dot print. अब जरा गौर कीजिएगा इस एग्जांपल पे कि पहले केस में प्रिंट का मेथड किसके ऊपर इन्वोक होगा, दूसरे केस में प्रिंट का मेथड किसके ऊपर इन्वोक होगा, और तीसरे केस में प्रिंट का मेथड कौन सा इन्वोक होगा. जस्ट टू मेक अ डिफरेंस वी put some lines. So इसको कंपाइल करते हैं. मेरी कंपाइलेशन का थोड़ा सा गौर करें और देखेंगे रिजल्ट्स क्या आएंगे, और फिर हम इस सब टाइपिंग को दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली बैकएंड पे हुआ क्या है. पहले केस में आपका स्टूडेंट क्लास का मेथड चलेगा, दूसरे केस में आपका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का मेथड चलेगा, और इस तीसरे केस में भी आपका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वाला मेथड चलेगा. हाउ इट इज हैपेंड, इस चीज को हम अपने कोड के अंदर देखते हैं. सो पहले प्रोग्राम को कंपाइल किया, सक्सेसफुल कंपाइलेशन, देन इसको एग्जीक्यूट किया. सो पहले s1 डॉट प्रिंट, देन दिस वन us डॉट प्रिंट, और फिर ये s1 डॉट प्रिंट. हालांकि s1 डॉट प्रिंट को कॉल किया, लेकिन मेथड जो कॉल हुआ है वो हुआ है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वाला मेथड. तो दिस इज एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन जो हमारे केस में हुई है, और इस चीज को समझने के लिए वापस आपको कोड में लेके आ रहा हूँ. देखिए, जब पहले तो देखिए मेथड डिस्पैचिंग है क्या. मेथड डिस्पैचिंग ये है कि जिस वक्त आपने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया s1, तो कंपाइलर ने ये देखा है कि s1 की डिक्लेयर टाइप क्या है. तो s1 की डिक्लेयर टाइप है स्टूडेंट, लिहाजा वो उसकी डिक्लेयर टाइप यानी उस क्लास में जाएगा और देखेगा कि प्रिंट का मेथड अवेलेबल है. यस, देयर इज अ मेथड प्रिंट, तो उसने प्रिंट का मेथड डिस्पैच कर दिया, बाइंड कर दिया s1 के साथ. दिस इज कंपाइल टाइम डिस्पैचिंग. फिर उसने अगली स्टेटमेंट पे यूएस डॉट प्रिंट को देखा और उसने देखा कि यूएस की डिक्लेयर टाइप क्या है, दैट इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. तो उस केस में वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की क्लास में जाके देखेगा कि प्रिंट का मेथड एग्जिस्ट करता है. यस, इट एग्जिस्ट. तो फिर वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट क्लास का प्रिंट का मेथड यूएस के साथ डिस्पैच कर देगा. सिमिलरली s1 is equal to us. इट्स अ स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे आगे चलते हैं. s1 डॉट प्रिंट, s1 डॉट प्रिंट में अगेन प्रिंट s1 की डिक्लेयर टाइप स्टूडेंट है, तो प्रिंट का वो मेथड जो स्टूडेंट की क्लास में वो डिस्पैच हो गया इसके साथ. अब जब आपका प्रोग्राम चलना शुरू होता है तो रन टाइम पे देखता है कि s1 की डिक्लेयर टाइप स्टूडेंट है, इसके अंदर है क्या, तो उसमें स्टूडेंट है, लिहाजा स्टूडेंट का मेथड चला. यूएस की डिक्लेयर टाइप क्या है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इसके अंदर है क्या, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, लिहाजा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का मेथड चला. यहाँ पर हमने कुछ चेंज किया, हमने स्टूडेंट के अंदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को स्टोर करवा दिया. s1 की डिक्लेयर टाइप क्या है, स्टूडेंट, लेकिन इस वक्त स्टूडेंट के अंदर एक्चुअली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्टोर्ड है. और s1 डॉट प्रिंट किया तो रन टाइम पे s1 के पास स्टूडेंट नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है. यानी s1 की डिक्लेयर टाइप तो स्टूडेंट है, लेकिन इस वक्त s1 के पास क्या है, इस वक्त s1 के पास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्टोर है उसके अंदर. तो रन टाइम पे जो टाइप उसको मिलेगी वो उस टाइप के साथ मेथड को कॉल करेगा. लिहाजा रन टाइम पे s1 के अंदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्टोर था, लिहाजा इस वक्त जो मेथड एग्जीक्यूट हुआ वो प्रिंट का मेथड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की क्लास से एग्जीक्यूट हुआ. लिहाजा आपको जो रिजल्ट मिला वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वाला मिला. अभी इस एग्जांपल के अंदर हमने जो एक असाइनमेंट स्टेटमेंट देखी है कि s1 is equals to us, बिल्कुल एक लीगल स्टेटमेंट है.
इस तरह से कि हमारे इस मॉडल के अंदर प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग मॉडल के अंदर एक वेरिएबल जिसकी एक डिक्लेयर टाइप है student in our case, it has the ability to store its declare type object as well as any of its subtype object. तो इस केस में S1 के अंदर हमने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को स्टोर करवाया और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज सब टाइप ऑफ S1 और स्टूडेंट, दैट्स व्हाई यहाँ पर हमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। यहीं से हम देखते हैं कि ये जो वेरिएबल है जो अपने अंदर अपनी डिक्लेयर टाइप और इसके साथ साथ अपनी किसी भी सब टाइप के ऑब्जेक्ट को होल्ड करने की प्रॉपर्टी रखता है, ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक वेरिएबल्स। हम देखते हैं कि सब टाइपिंग के केस में कौन कौन सी असाइनमेंट्स जो हैं वो वैलिड है और कौन कौन सी इनवैलिड है, और ऐसा कौन सा तरीका है कि जिसके अंदर हम जो अपरेंटली हमें इनवैलिड लगती है हम उसको किसी तरीके से टाइप पास करके वैलिड स्टेटमेंट बना सकते हैं या नहीं बना सकते, और फिर कंपाइलर उन स्टेटमेंट को किस तरीके से ट्रीट करता है। तो पहले एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं कि एक वैलिड और इनवैलिड स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं। कंसिडर करें एक हायरार्की के एक व्हीकल है वो, और व्हीकल की सब क्लास में एक कार है और एक बाइसिकल है। तो जो हमारी पहली डिक्लेरेशन है इस पे गौर करें कि एक कार न्यू कार के थ्रू हमने इनिशियलाइज की। सो दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट बिकॉज object of type car is assigned to a variable declared to hold object of type car। तो कार के अंदर हमने कार को स्टोर करवाया, लेकिन इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि हमारी डिक्लेयर टाइप और स्टोर टाइप एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। अगर एक इनहेरिटेंस हायरार्की एग्जिस्ट करती है तो उस हायरार्की में जो अगर डिक्लेयर टाइप पेरेंट क्लास है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर या उस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर हम उसकी सब क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर करवा सकते हैं। So variable that can hold object of its declared type or any of subtype of its declared type is called a polymorphic variable। तो अब आप नीचे एग्जांपल पे आ जाएं तो हमने कहा व्हीकल v1 is equals to new vehicle, this is also a valid statement क्योंकि v1 की डिक्लेयर टाइप भी व्हीकल है और v1 में जो स्टोर किया वो भी व्हीकल है। लेकिन अगली केस में हम कहते हैं व्हीकल v2 is equals to new car। हम पहले कह चुके कि कार इज सब टाइप ऑफ व्हीकल, यानी कार बेसिकली डिराइव्ड क्लास है व्हीकल की। तो डिक्लेयर टाइप तो व्हीकल है v2 की, लेकिन this v2 has the ability to store any subtype of its declared type। तो car is the subtype of vehicle, so we can also store car in vehicle। And likewise vehicle v3 is equals to new bicycle। So this is also a valid statement because bicycle is the subtype of vehicle। लेकिन हम किसी व्हीकल को किसी कार को हम व्हीकल असाइन नहीं कर सकते क्योंकि सब टाइप में उसकी पेरेंट टाइप स्टोर नहीं हो सकती, पेरेंट टाइप में उसकी सब टाइप स्टोर हो सकती है। तो ये जो प्रिंसिपल है जिसके अंदर हमने एक सब टाइप को उसकी पेरेंट टाइप के अंदर स्टोर करवाया है, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। तो लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है जब एक इनहेरिटेंस हायरार्की एग्जिस्ट करती है। मतलब अब नीचे एग्जांपल में देखते हैं कि कार C1 is equals to new car। So this is not a legal assignment because vehicle is not a subtype of car। Vehicle is actually the super type or the parent type of car class। लिहाजा व्हीकल को हम कार में स्टोर नहीं कर सकते। बाइसिकल
ना तो बाइसिकल और कार का आपस में कोई एसोसिएशन नहीं है, दोनों में किसी हायरार्की में नहीं है, दे आर एक्चुअली सब टाइप ऑफ व्हीकल। तो लिहाजा ये भी एक इनवैलिड स्टेटमेंट है। तो हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारी नीचे वाली क्लास है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को अपने से ऊपर वाले किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन ये एक पैरेलल लेवल पे नहीं होगा कि एक ही लेवल पे जो क्लासेस होंगी उन पे नहीं होगा। ये हमेशा हम अपने से ऊपर हायरार्की में जो क्लास होगी उसको वो असाइनमेंट जो है वो लीगल असाइनमेंट होगी, वहां पर हम स्टोर करवा सकते हैं। अपनी वापस चलते हैं स्टोर वाले एग्जांपल पे और इसको हम अपने कोड के थ्रू देखते हैं कि हमें किस तरह के एरर्स रिपोर्ट होंगे अगर हम कोई इस तरह का काम करें कि जिसके अंदर हम पेरेंट क्लास के अंदर किसी और टाइप को स्टोर करने की कोशिश करें जो कि जिसका उससे ताल्लुक नहीं है। वापस एग्जांपल पे आते हैं। अगर हम लिखते हैं, ये तीनों मेरी वैलिड स्टेटमेंट है क्योंकि S1 US SS इनकी जो डिक्लेयर टाइप्स हैं वो स्टूडेंट ही हैं और इनके अंदर जो स्टोर है वो भी स्टूडेंट ही है, लिहाजा यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से जो हमने नीचे एक स्टेटमेंट लिखी है, जब अभी आपको दिखा के हम S1 इज इक्वल टू US, तो S1 की डिक्लेयर टाइप स्टूडेंट है और US जो है वो सब टाइप स्टूडेंट की, लिहाजा ये स्टेटमेंट भी वैलिड है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख दें कि US या SS इज इक्वल्स टू S1, तो इस केस में क्या हमें कोई एरर रिपोर्ट होगा? तो इस चीज को देखने के लिए हम इस प्रोग्राम को वापस चलते हैं और कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हमें एरर आ गया, दैट इज इनकम्पैटिबल टाइप, स्टूडेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्कूल स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स और की टाइप मैच नहीं करी। स्टूडेंट इज नॉट द सब टाइप ऑफ school students, that's why this assignment is an illegal assignment और अलाउ नहीं होगी हमें ये। ओके, इस चीज को हम दोबारा से देखते हैं कि अगर हम कहें कि US इज इक्वल्स टू S1, अगर हम थोड़ा सा सीक्वेंशियल गौर करें तो S1 के अंदर स्टूडेंट स्टोर है और अब मैं कहता हूँ US इज इक्वल टू S1, असूलन सेंस ये कहती है कि इसको एरर नहीं देना चाहिए क्योंकि हम पिछली स्टेटमेंट में S1 के अंदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को स्टोर करवा चुके हैं। अब US इज इक्वल टू S1 पे हमें कोई एरर रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम में एरर देता है और अगर देता है तो फिर उस एरर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। दोबारा से इसको चलाया मैंने। लेट मी सेव माय कोड। ओके, सो इनकम्पैटिबल टाइप, स्टूडेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। एक्चुअली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपका कंपाइलर जब एग्जीक्यूशन करता हुआ आता है तो इस लाइन से अगली लाइन तक आते थे वो भूल जाता है कि उसने पिछली लाइन में S1 में US को स्टोर किया था, जिसे कहते हैं टाइप लॉस प्रॉब्लम। तो ये एरर हमें आया है इस वजह से कि कंपाइलर इस चीज को रिमेम्बर नहीं रखता कि उसने इससे पहले क्या एक्टिविटी की है, सो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन चल रही है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर कर दूं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, so we are actually typecasting S1 to US। एक्चुअली हम कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि जब कभी ये प्रोग्राम चलेगा तो S1 के पास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होगा और वो हम US को असाइन कर सकते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से चलाता हूँ और हमारा एरर रिमूव हो गया। इसको एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं एक दफा, हमें हमारे रिजल्ट्स भी मिल गए। लेकिन एक माइनर चेंज करने के बाद अगर
अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहां से खत्म कर दूं, यानी मैंने S1 इक्वल टू यूएस नहीं किया, और अब मैं कंपाइलर से कह रहा हूं कि जब कभी ये प्रोग्राम चलेगा तो S1 के पास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होगा, लिहाजा आप S1 को असाइन कर दो यूएस को, तो क्या आपका कंपाइलर कोई एरर जनरेट करेगा? दो स्टेजेस हैं, पहले हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो कंपाइल टाइम पे मुझे कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब कंपाइलर ने कंपाइलेशन करते वक्त ये सोचा कि एज ए प्रोग्रामर आपने बताया कि इसमें होगा, तो जब कभी ये प्रोग्राम चलेगा तो इसके पास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होगा। लेकिन फैक्चुअली क्या होता है? फैक्चुअली आपने कभी S1 के अंदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को स्टोर ही नहीं करवाया, लिहाजा जब ये प्रोग्राम चलेगा तो आपको एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। स्टूडेंट कैन नॉट बी कास्ट टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के अंदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिहाजा स्टूडेंट के अंदर कोई ऐसी टाइप नहीं स्टोर जो कि मैच करती हो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से, लिहाजा दिस टाइप कास्टिंग इज नॉट वैलिड। लिहाजा जो बात पॉइंट यहाँ पे रेज करना है वो ये है कि अगर हम इस तरह की टाइप कास्टिंग परफॉर्म करेंगे, और ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में एक लीगल स्टेटमेंट या लीगली एग्जीक्यूट होगी अगर इस स्टेटमेंट से पहले आपने जिसको हम टाइप कास्ट कर रहे हैं उसके अंदर कभी इसको स्टोर करवाया था, और स्टेटमेंट के चलने से पहले तक वो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वो टाइप कास्टेड ऑब्जेक्ट मौजूद था। और अगर वो नहीं मौजूद तो ये स्टेटमेंट कंपाइल तो हो जाएगी लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। सो ये इस तमाम डिस्कशन के बाद अब हम अपने अगले एक स्टेप आगे चलते हैं, और जो कोड हमने लिखा है उसको ज्यादा प्रिसाइज करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन सब टाइपिंग आपको आई होप कि क्लियर हो गई है कि सब टाइपिंग है कि अगर एक सब क्लास है और एक पेरेंट क्लास है, तो जो सब क्लास होगी उसकी सब टाइप होगी। दिस इज द केस इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। और हम किसी भी डिक्लेयर टाइप के वेरिएबल के अंदर उस डिक्लेयर टाइप का ऑब्जेक्ट और उसकी किसी भी सब टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर करवा सकते हैं। और अगर कहीं पे हमने किसी सुपर टाइप में उसकी सब टाइप स्टोर करवाई हुई है, तो वापस हमने सुपर टाइप को सब टाइप को असाइन करना है, तो वी कैन परफॉर्म अ टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग जस्ट टू सेव अवरसेल्फ फ्रॉम द टाइप लॉस जो उससे पहले हो चुकी है। अगर तो उसको हम रिटेन कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उस केस में पॉसिबल है कि अगर उस पेरेंट टाइप के अंदर कभी आपने पहले उसकी कोई सब टाइप स्टोर करवाई थी और वो उस स्टेटमेंट से पहले तक उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। दूसरी चीज जो हमने यहाँ अभी तक समझी वो ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड इन्वोक करते हैं, तो कंपाइल टाइम पे जो मेथड डिस्पैच होता है वो एक्चुअली वही होता है जो उसकी डिक्लेयर्ड टाइप के अंदर यानी डिक्लेयर्ड क्लास के अंदर मौजूद होता है। लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे उस मेथड का सेम होना जरूरी नहीं है। एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट कि वो जो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है वो रन टाइम पे अपनी टाइप के अलावा अपनी सब टाइप का ऑब्जेक्ट भी होल्ड कर सकता है, लिहाजा जो रन टाइम पे ऑब्जेक्ट उसके अंदर स्टोर होगा उसका मेथड इन्वोक होगा। तो ये जो बिहेवियर है उस वेरिएबल का, दिस इज एक्चुअली द पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो वेरिएबल है इसको हम कहते हैं, दिस वेरिएबल इज कॉल्ड अ पॉलीमॉर्फिक वेरिएबल। अब वापस अपने कोड में चलते हैं और इस कोड को मजीद प्रिसाइज करके देखते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चल सकता है, और लूप की वजह से हमें बगैर स्टेटमेंट्स एक साथ स्टेटमेंट लिखे बगैर हम उसको कैसे इन्वोक कर सकते हैं। तो हम एक नई क्लास लिखते हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर, और इस क्लास के अंदर हम एक तो इंपोर्ट करते हैं और मैं यहाँ पे लेता हूँ प्राइवेट
all students is equals to new array list, or add student or student S, or all student dot add S. Similarly, public void print और फिर अगेन स्टूडेंट S मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ S डॉट प्रिंट। तो हमने यहाँ पर एक क्लास में एक एरे लिस्ट बनाई है, उसकी टाइप स्टूडेंट है, ऐड स्टूडेंट और उसके पैरामीटर्स के अंदर भी स्टूडेंट है, और प्रिंट उसके पैरामीटर भी स्टूडेंट है। इस क्लास को हमने लिखा है और अब इस क्लास को हम कंपाइल करके देखते हैं। इसको कंपाइल करके देखते हैं। जावा सी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर डॉट जावा, so there is no error। हम अपनी स्टूडेंट ड्राइवर की क्लास में जाते हैं और वहां पे जाके हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। इन सारी चीजों को मैं फिलहाल यहाँ से खत्म कर रहा हूँ और अब हम इस कोड में कुछ चेंजेस करते हैं। यूजर से इनपुट लेंगे और फिर नए ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। स्टूडेंट S1 is equals to new student, या डायरेक्टली मैं कर लेता हूँ कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर SO is equals to new student organizer और SO dot add new student, for example it is if SO dot add new university student, and this is Bilal and CU. SO dot add new school student, and this one is, for example, Khalid FG. SO dot add new student. Again here is और एक और ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। SO dot add new university student Jamal and UT for instance। और अब हम लगाते हैं इसके ऊपर एक लूप। ये पहले इसको कंपाइल करके देखते हैं कि ये कैसे चलेगा। यहाँ पर लिखते हैं SO dot print and let's make a change in our previous code कि वहां पर हम जाके थोड़ा सा चेंज करते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर में। we don't need to write it here student object,
यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर ईच का लूप, फॉर स्टूडेंट एस कॉलन ऑल students, and now we call it s dot print. और अब मैं वापस चल रहा हूँ अपने कमांड लाइन पे। पहले तो मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर को दोबारा से कंपाइल कर लूँ कि अगर जो मॉडिफिकेशन हमने की है अगर उसके बाद कोई एरर आए तो फिर रिपोर्ट हो जाए। तो देयर इज नो एरर, जावा सी स्टूडेंट अंडरस्कोर ड्राइवर डॉट जावा, नो एरर इन जावा student underscore driver। तो हमारे कोड वेरिटी, अभी कोड एग्जीक्यूशन नहीं हुई, इसको लेट मी चेक। सो देयर आर सो मेनी एरर्स, कुछ को मैंने सेव नहीं किया था और कैन नॉट फाइंड सिंबल। ओके, लेट मी चेक द नेचर ऑफ एरर्स, उसको ठीक करते हैं। सो यहाँ पर मेथड का नाम है ऐड स्टूडेंट, जबकि हम जो मेथड यूज कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं ऐड। तो इतनी सारी चेंजेस की बजाय अगर मैं सिर्फ एक माइनर चेंज यहीं कर दूं तो इसको हम ऐड का लफ्ज़ यहाँ पे यूज कर लेते हैं ताकि मुझे ज्यादा चेंजेस ना करनी पड़े। और अब हम वापस आते हैं कंपाइलेशन पे एंड होप कि हमारे एरर्स जो हैं वो रिमूव हो चुके होंगे। स्टूडेंट में भी एरर नहीं है और स्टूडेंट ड्राइवर भी एरर नहीं है। और अब इसको हम चला के देखते हैं। सो मेरे सारे स्टूडेंट चल गए, आतिफ, बिलाल, खालिद, जाहिद, जमाल एंड यूवीटी। दैट इज व्हाट वी हैव अचीव्ड कि हमने जो so डॉट प्रिंट को जब कॉल किया है तो एक्चुअली इस so डॉट प्रिंट की वजह से हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर का ये प्रिंट का मेथड कॉल हुआ। यहाँ पे गौर करने वाली चीज ये है कि इस s की डिक्लेयर टाइप क्या है। इस s की डिक्लेयर टाइप है स्टूडेंट, लेकिन जब ये चलना शुरू होगा तो हम देखेंगे कि इस s के पास मेरी इस एरे लिस्ट में से, इस s के पास इस एरे लिस्ट में से कभी स्टूडेंट आता है, लिहाजा ये s जो प्रिंट का मेथड कॉल करता है वो होता है स्टूडेंट क्लास से। और फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आता है तो ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, फिर स्कूल स्टूडेंट और फिर स्टूडेंट, फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ये अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। एक्चुअली दिस वेरिएबल इज अ पॉलीमॉर्फिक वेरिएबल और इस फिनोमेना के ऊपर, पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने अपने कोड को मजीद रिफाइन कर लिया इस सेंस में कि हम एक सिंगल लूप के साथ तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक ही मेथड को कॉल कर सकते हैं और हमने उसको यूजिंग दिस लूप हमने इन्वोक किया है। सो आई होप कि आप लोगों को सब टाइपिंग और सब्स्टिट्यूशन की बहुत हद तक समझ आ गई होगी। और हमने देखा है कि इनहेरिटेंस के अंदर रहते हुए हम किस तरीके से सब टाइपिंग और सब्स्टिट्यूशन को अचीव करते हैं और इसी सब टाइपिंग की वजह से किसे हमारे वेरिएबल का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो एक नॉर्मल वेरिएबल से एक पॉलीमॉर्फिक वेरिएबल की तरह बिहेव करने लग जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फीचर जो उसके अंदर इनबिल्ट है कि वो अपने डिक्लेयर टाइप के अलावा अपने सब टाइप को भी अपने अंदर स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। अभी मजीद डिस्कशन पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर हमने करनी है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पॉलीमॉर्फिक वेरिएबल और
पॉलीमॉर्फिज्म को और फिर पॉलीमॉर्फिज्म की डिफरेंट जो भी कंपाइल टाइम पे जो एक्टिविटीज हैं, जो रन टाइम पे जो एक्टिविटीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप के आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।